नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं रविंद्र लोमरोड और हम पढ़ रहे थे राजस्थान की ज्योग्राफी। और राजस्थान की ज्योग्राफी में हम पढ़ रहे थे भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, अब भी बताता हूं क्या क्या पढ़ लिया था। जैसे ओ आपनो राजस्थान एंड भी बने भाई रे, आप कोनी समटूनी मेल नो ओ पढ़ लियो। काई है मरुस्थल, आ चीज़ पढ़ ली। काई है अरावली, ठीक है। अरावली ने 3 भागा में बांटा, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली। 2 भागा मरुस्थल ने बांटो, शुष्क अर्ध शुष्क और भी बाद के मायने अर्ध शुष्क ने 4 भागा में बांटो। कौन कौन से बांटो? घग्गर का मैदान, शेखावाटी और नागौरी उच्च भूमि और लूणी बेसिन। आज अपन भाग पढ़ना कुणस्यो, आज अपन भाग पढ़ना ओ कुणस्यो यानी पूर्व का मैदान। आज कौन सा टॉपिक हमारा? पूर्व का मैदान। पूर्व का मैदान, पूर्व में है ये वाला भाग, ये वाला भाग पढ़ना आज हमको। इधर ये कौन सा होगा? ये हो गया हाड़ौती का पठार, जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। अगला लास्ट 4 ही भौतिक प्रदेशों में बांटा था मैंने, हमने क्या सभी ने। और उसके बाद हमने अरावली का अध्ययन किया, मरुस्थल का अध्ययन कर लिया। और आज हम किसका करेंगे? पूर्व के मैदान का अध्ययन करेंगे। मैदान किसको बोला जाता है? जहां पर क्या बहती है? नदियां बहती है। और नदियां बहेगी तो क्या होगा? खाद्यान्न होगा। तो इसे क्या बोला जाता है? खाद्यान्न का कटोरा भी बोला जाता है। किसको बोला जाता है? पूर्व के मैदान को बोला जाता है। आगे बात समझ में। अब इसमें ध्यान क्या क्या रखना है? मैदान किसकी? मैंने बता दिया, नदियों का। तो सबसे पहले नदियां कहां से बहती है? नदियां ध्यान में रखनी है बस। यानी मैदान वही होगा जहां पर नदियां बहेगी। सबसे पहले एक इधर नदी बहती है, ध्यान में हो तो आपके, कौन सी? चंबल। तो सबसे पहले हम कौन सा लेंगे? सबसे पहले हम लेंगे चंबल बेसिन। चंबल बेसिन, चंबल बेसिन, चंबल बेसिन पढ़ना। तो चंबल बेसिन का अपन जिला याद होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले चंबल बेसिन का जो जिले हैं वो याद होने बहुत जरूरी है। तो जिला याद करो कौन कौन सा? सेना पेलपोत मारे साथ बोलो। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी बोलो मेरे सागे। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। रटो मेरे सागे, फटाफट ही रटो 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 रटो। सबसे पहले इधर कटा हुआ भाग कौन सा है? चित्तौड़। कौन सा है? चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। फिर ऊपर चलो, ऊपर कौन सा है जी? चित्तौड़गढ़ जस्ट ऊपर इधर आ जाएगा कोटा। और इधर कौन सा आ जाएगा? बूंदी। चलो ऊपर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। और यहाँ कौन सा आ जाएगा? करौली। और यहाँ कौन सा आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा धौलपुर। ये 6 जिला है, फटाक से याद करो ताकि ताकि नदी याद हो जाए। ये चीज़ ध्यान में रखियो कि बेसिन के माने नहीं कि साइक नदियाँ भी जुड़े। और खाली चंबल पूछे तो सिर्फ चंबल का जिला याद करना था, ठीक है। कौन कौन सा जिला? चित्तौड़गढ़ कहाँ से आती है, क्या आती है वो छोड़ो। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। फटाक से याद करो। 6 जिला होगा ना? 6, 1 2 3 4 5 6, 6 जिला है। 6 जिला याद करो। कौन कौन सा जिला? चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। उसके बाद प्लस चित्तौड़गढ़ के बाद में कहाँ गई? कोटा, प्लस बूंदी, प्लस सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद में कहाँ गई? ये गई करौली। और करौली के बाद में जस्ट इधर धौलपुर। ये जिला याद होना जरूरी। चंबल के मान एक चीज ध्यान रखियो, बीहड़ और एक वे बीहड़, दोनों में का अंतर है बताऊं। उत्खात स्थलाकृति, उत्खात स्थलाकृति ना कौन सुनियो ना, मैं बताऊं का चीज हुआ जी। आपने नदी चाल रही है, एंड अप चाल रही, तो नदी का करी जब चाल ही ना तो मैदान में गड्ढे करगी। गड्ढा समझो ना, नदी गेरे गड्ढे कर देगी। कितना का था? 3 3 4 4 5 5 किलोमीटर का गड्ढा करेगी नदी। और उस नदी में क्या रहते? यानी कुछ ना कुछ तो उपजाऊ करती होगी। क्या करती है? उपजाऊ करती है डाकू।
क्या करती है, उपजाऊ करती है डाकू। इस पर एक फिल्म भी बनी हुई है, आपको पता हो तो। और उसमें एक डायलॉग है, बीहड़ में तो बागी रहते हैं और संसद में डाकू रहते हैं। सुना होगा आपने डायलॉग, बहुत खतरनाक पिक्चर थी वो। तो बीहड़ सेक्टर या उत्खात स्थलाकृति, बीहड़ किसको बोला जाता है, जो नदी द्वारा निर्मित गड्ढों को क्या कहा जाता है, बीहड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बीहड़ कहा जाता है। और बीड़ क्या होता है, ये शेखावाटी सेक्टर में क्या बोला जाता है, घास के मैदान को बोला जाता है, जहां पर क्या होता है गाय भैंस वगैरह हम चराते हैं ना, उस सेक्टर को। आप कई बार बीड़ा भी बोला, क्या ना, बीड़े मान चराबा गैया, तो वो बीड़ है। और ऊपर लो बीड़ बा डाकुआ की शरण स्थली है, ठीक है। बीहड़ भूमि कहाँ कहाँ है, बीहड़ भूमि है अपने, बीहड़ है कोटा में बीहड़ है। और जट नदी है, जहाँ नदी है वहाँ है, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, ज़्यादा भीड़ यहाँ पर है। और अभी जो पिछले रिपोर्ट में आई थी, पिछले साल की रिपोर्ट, उसमें अभी भी बताया जाता है कि यहाँ 150 से 200 डाकुओं की और भी फौज रहती है, करौली। तो इस सेक्टर में क्या रहते हैं, डाकू रहते हैं, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर। और करौली में क्या रहते हैं, डाकुओं की ये क्या है, शरण स्थली। यहाँ पर क्या रहते हैं, डाकू रहते हैं। इसलिए इसे क्या बोला जाता है, डांग सेक्टर भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि आजकल तो उनके पास आधुनिक हथियार हो गए, लेकिन पहले वे डांग के दम पर ही लोगों को लूटते थे। जैसे ही आप पे अगर आपके 2-3 केस लागा, ठीक है, और थाने कटे छुपना है, तो भी सेक्टर में जार छुप जो बीहड़ में ते कौन ला दो पुलिस ने। करौली ने बोले डांग की रानी, डांग का राजा है धौलपुर। लाठी जैसलमेर में, डांग लाठी दोनों एक चीज है, लेकिन डांग की रानी करौली है, डांग का राजा धौलपुर है। और डांग की रानी करौली और डांग का राजा धौलपुर लाठी सीरीज का है जैसलमेर में। ध्यान में रखना है, ये चीजें कंफ्यूज करने वाली चीजें होती है, ठीक है। बीड़ मैंने बता दिया, शेखावाटी में घास के मैदान में क्या बोला जाता है, बीड़ बोला जाता है। अब उंदा सुंदा जिला नट्टोते मेन चीज आई है, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। आ कोनी थे चित्तौड़गढ़ सीधे करौली जो धौलपुर सीधे सवाई माधोपुर चले जाओ ना, गलत हो जाए मैटर। क्योंकि नदियां आसान करने के लिए 6 जिले रटना बहुत मुश्किल है, लेकिन रट लोगे ना तो बहुत आसान हो जाएगी नदियाँ। क्या हो जाएगी, नदियाँ आसान हो जाएगी। बीड़ और बीड़ में समझ में आएगा, बीड़ उसको कहते हैं जो उत्खात स्थलाकृति, यानी नदियां द्वारा बनाए गए गहरे खड्डे को क्या बोला जाता है, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर का हुआ है। और पुलिस ने मिले भी कोने जगह डाकू है ना वे, मिले भी कोने आज भी बेटे फौज रहे हुए बिन काय बोले, बीहड़ बोले। बीड़ किसको बोला जाता है, घास के मैदान को बोला जाता है शेखावाटी। आ गई बात समझ में। अब दूसरी देखो, दूसरा बेसिन में आ जाओ। दूसरा बेसिन में दूसरा कौन सी हो, सबसे पहले चंबल बेसिन पढ़ लिया हमने। काटो इसको भी काटो, इसको भी काटो, इसको मिटा लो एक बार। दूसरा जो हम बेसिन पढ़ेंगे वो कौन सा है, वो है बनास बेसिन। बनास कहाँ से निकलती, बनास जहाँ से नदी निकलती है। बनास कहाँ से निकलती है, बनास सबसे पहले ये कौन सा जिला हो गया, ये हो गया राजसमंद हो गया। थोड़ा सा उदयपुर भी काउंट कर लेता हूँ, ठीक है। राजसमंद थोड़ा सा कर लेता हूँ अभी, ठीक है। और उसके बाद कहाँ जाएगी, ये जाएगी चित्तौड़गढ़, उदयपुर। राजसमंद से निकलेगी और उदयपुर के बाद में कहाँ जाएगी, भीलवाड़ा, सॉरी उदयपुर, थोड़ा सा उदयपुर, उसके बाद चित्तौड़गढ़, और उसके बाद कहाँ पर, भीलवाड़ा के बाद में अजमेर, और अजमेर के बाद में टोंक के बाद में क्या जाएगा, सवाई माधोपुर। ऐसे याद होना चाहिए, ठीक है। तो बनास बेसिन में राजसमंद से निकलेगी, थोड़ा सा उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। बनास में बस जिले याद करना है आपको, ठीक है ना। और बेसिन में मैंने पहले ही बताया था, बेसिन में जो सहायक नदियां होती है वो इसमें शामिल होती है। और सिर्फ अगर बनास पूछ ले तो ये जिले हैं सिर्फ, कौन कौन से, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 है माही बेसिन। ये मैं बना रहा हूँ क्या, दक्षिण राजस्थान।
दक्षिण राजस्थान बना रहा हूँ, ठीक है। उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और ऊपर कौन सा आ गया, चित्तौड़। छोड़ो कहाँ से आती है, क्या आती है, हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ से प्रवेश करेगी माही नदी, ऐसे बहेगी, कभी बांसवाड़ा, कभी डूंगरपुर, सॉरी प्रतापगढ़, कभी बांसवाड़ा, कभी प्रतापगढ़, फिर इधर से यू टर्न लेगी, फिर डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा और इधर से बाहर निकल जाएगी। अब मुझे कमेंट करके बताओ कि इसमें उदयपुर शामिल है या नहीं, बताओ कमेंट करके। माई बेसिन कहाँ कहाँ बहेगी, सीधा सा दिख रहा है, कौन सा सबसे पहले कहाँ से प्रवेश करेगी, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। अब मुझे कमेंट करके बताओ कि इसमें उदयपुर शामिल है या नहीं, उदयपुर शामिल है या नहीं है, कमेंट करके बताओ। उदयपुर इसमें शामिल है। मैंने क्या कहा कि बेसिन में क्या शामिल होगी, सहायक नदियाँ शामिल होगी। और आपको पता है यहाँ से एक नदी आती है, कौन सी, सोम नदी। कौन सी आती है, सोम नदी आती है, जो किसकी सहायक है, माही की सहायक नदी। मान लो एक इधर से नदी आ रही, कहाँ से, जयपुर से, वो भी इसकी सहायक है, तो जयपुर भी इसमें शामिल है, उदयपुर भी इसमें शामिल है, ठीक है। लेकिन अगर आपको सीधा जिला पूछे, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ 3 ही जिले हैं। अब देखो यहाँ पर एक सेक्टर है, कौन सा, जैसे मान लो ये राजस्थान है, ये राजस्थान है, एक सेक्टर यहाँ पर है और एक सेक्टर यहाँ पर है, कौन सा, एक तो है बांगड़, एक है बागड़, एक है बांगड़, एक है बागड़। बिंदी से याद रखो, बिंदी का जो बिंदी ऊपर है, तो ये सेक्टर कहाँ है, बिंदी निकली और ये सेक्टर यहाँ गया, नीचे आके गिर गया, ठीक है। उसके बाद एक सेक्टर यहीं है, ठीक है, एक सेक्टर यहाँ है, कौन कौन सा, एक है 56 की पहाड़ियाँ, 56 की पहाड़ियाँ, और एक क्या है, एक तो 56 की पहाड़ियाँ और एक क्या है, एक 56 का मैदान। मैदान कौन बनाता है, मैदान नदियाँ। तो यहाँ पर क्या है, 56 का मैदान है इस वाले सेक्टर में, ठीक है। 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर में, और 56 का जो मैदान है ये कांटल, ये कहाँ पर है, बांसवाड़ा। ये 2 जिले यहाँ पर बताए, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य क्या है, 56 का मैदान है। ये चीज़ें ध्यान में रखा करो, ऐसे चीज़ें। 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर और 56 का जो पर्वत है ये कांठल कहाँ पर है, ये है आपका बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। उसके बाद एक बेसिन और याद करो तो कर लेना, कौन सा, बाणगंगा। बाणगंगा सीधा ही है, सीधो 100 मीटर है। बाणगंगा में ज़्यादा जिला याद रखने हैं जरूरत को नहीं। बाणगंगा अट्ठी तो है बाणगंगा। अट्ठे कौन कौन सा जिला है जी, जयपुर, दौसा और भरतपुर। जयपुर, दौसा और भरतपुर, बस 3 जिला है, आराम से याद रह जाएगा। इसमें कितना आएंगे, 4 आएंगे। अब इसमें देखो यहाँ पर एक स्थान है, कौन सा, जैसे ये क्या बह रही है, ये क्या है, माही नदी। माही नदी क्या बहेगी, थोड़ी सी बहेगी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर कुछ स्थान आ जाएगा जहाँ से पानी नहीं निकल सकता, तो ये ऐसे निकल जाएगी। तो ये क्या बन गया, छोटा सा द्वीप बन गया। इसलिए ध्यान रखना, 100 द्वीपों का जो शहर है वो किससे बोला जाता है, 100 द्वीपों का शहर बोला जाता है बांसवाड़ा को। किसको बोला जाता है, 100 द्वीपों का शहर बोला जाता है बांसवाड़ा को बोला जाता है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या क्या बता दिया, एक बार मैं फिर से रिपीट मार रहा हूं। बाणगंगा, बाणगंगा, ये मैं राजस्थान बना रहा हूं। सबसे पहले ये मैंने सेक्टर बताया था, कौन सा, ये चंबल, ठीक है। उसके बाद चंबल के बाद में बनास बताई थी, बनास का ये वाला सेक्टर, ठीक है। उसके बाद माही बताई थी, माही का ये सेक्टर, ठीक है। उसके बाद बाणगंगा बताई थी, बाणगंगा यहाँ छोटी सी है। 4 ही तो बेसिन याद रखना है इसमें, किसमें, पूर्व के मैदान में। इंपॉर्टेंट 4 ही याद रखना है। अब देखो कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान में यमुना नदियों से निर्मित गंगा यमुना निर्मित मैदान कौन सा है, तो गंगा यमुना निर्मित मैदान ये है, कौन सा, ये। और इसको भी एक अलग भौतिक प्रदेश कई बार बांट देते हैं, सही बात है, वो बांट दिए। इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें भरतपुर आता है, धौलपुर आता है, और कुछ का ही आवे, धौलपुर और भरतपुर, और कुछ स्थान किसका आता है, सवाई माधोपुर का आता है। किस में आता है, ये आता है गंगा यमुना, जो राजस्थान का जो पूरी भाग है वो गंगा यमुना नदियों द्वारा निर्मित मैदान है, जो जिसमें भरतपुर, धौलपुर और सवाई माधोपुर आता है। जैसलमेर नगर जोरसिक बालू का पत्थरों द्वारा निर्मित चट्टानी मैदानों पर स्थित है। क्या है, जैसलमेर नगर जोरसिक बालू का पत्थरों का निर्मित चट्टानी मैदानों पर स्थित है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, पूर्व का मैदान,
नॉर्मल चीज़ें थी, 4 ही बेसिन रटना, छोटा सा आका था। ठीक है, क्या क्या बताया मैंने? सबसे पहले पूर्व का मैदान, ठीक है, भौतिक प्रदेश पढ़ रहे। भौतिक प्रदेश सबसे पहले मरुस्थल, मरुस्थल को 2 भागों में बांटा, शुष्क अर्धशुष्क, उसके बाद अनुदैर्ध्य, दैर्ध्य, और फिर मैंने अर्धशुष्क को 4 भागों में बांटा। सबसे पहले ऊपर ही ऊपर कौन सा, याद करो मेरे साथ, कौन सा? घग्गर का मैदान, उसके बाद शेखावाटी, और उसके बाद नागौर उच्च भूमि, और उसके बाद लूणी बेसिन। ठीक है, आराम से याद रह जाएगा। और उसके बाद मैंने क्या बताया था? उसके बाद बताई थी अरावली। अरावली मैंने 3 भागों में बांटी, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। सारी बातें बता दी। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? रघुनाथगढ़। बीच की जो मध्य की जो है मोरारजी, और नीचे नीचे कौन सी है? सिरोही गुरु शिखर है। उसके बाद मैंने पूर्व का मैदान बताया था। पूर्व का मैदान क्या बहती है? नदियाँ बहती है। मैदान में क्या बहती है? नदियाँ बहती है। और नदियों में क्या होता है? खाद्यान्न। खाद्यान्न मतलब खाद्यान्न का कटोरा इससे बोला जाता है। सबसे पहले मैंने चंबल बेसिन बताया था। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, याद करो। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, ऊंदो सुंदो दोनों साइड काम में जो किया, उल्टी चढ़ाओ। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, चित्तौड़गढ़, उन दोनों साइड काम में लेना। ठीक है, फिर बताया था उत्खात स्थला करती या बीहड़। बीहड़ मैंने बताया था क्या होता है? जो नदी द्वारा निर्मित गहरे खड्डों को बीहड़ कहते हैं। बीहड़ भूमि कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली में डाकुओं की क्या है? शरण स्थली। यहाँ पर क्या होता है? डाकू ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, और इसे क्या बोला जाता है? डांग सेक्टर बोला जाता है, यानी डांग के दम पर लूटा जाता है। डांग की रानी करौली है और डांग का राजा धौलपुर है, ध्यान में रखना। और लाठी कहाँ बताई थी? लाठी मैंने जैसलमेर में बताई थी। बीड़, बीड़ क्या होता है? आप बीड़ा बोला नहीं, वो बीड़ है। बीड़ का मतलब क्या होता है? शेखावाटी में घास के मैदानों को जहाँ पर पशु चरते हैं उसे क्या बोला जाता है? बीड़ बोला जाता है। उसके बाद बनास बेसिन। बनास बेसिन बहुत ईजी, ये वाला सेक्टर है, यानी राजसमंद से निकलेगी। उदयपुर गिन सकते हो, नहीं तो बस छोड़ दो। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और अजमेर और टोंक और सवाई माधोपुर। उसके बाद माई बेसिन बताया था। माई बेसिन में क्या? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, तिगनी जिले हैं। ठीक है, और उसके बाद बाणगंगा बताया था। बाणगंगा, जयपुर, दौसा और भरतपुर। उसके बाद 2-3 बातें बताई थी। 56 का मैदान है, 56 की पहाड़ियाँ, याद रह जाएगा। बांगड़, बिंदी ऊपर है तो ऊपर बांगड़ है, नीचे क्या? बागड़ है। ठीक है, 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा है। और राजस्थान पूरी भाग जो गंगा यमुना द्वारा निर्मित है वो कौन सा है? वो ये है जो भरतपुर, धौलपुर और कुछ भाग सवाई माधोपुर का। ठीक है, उसके बाद जैसलमेर नगर जोरसिक बालू का पत्थरों द्वारा निर्मित चट्टानी मैदान पर स्थित है। ठीक है, अब देखो, अब हमारा क्या बाकी रहा? अब हमारा रहा है सिर्फ और सिर्फ हाड़ौती का पठार, वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद भौतिक प्रदेश कंप्लीट, और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? जलवायु, और उसके बाद ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट। आराम से पढ़ो। अब मैं एक ज्योग्राफी का 5-7 घंटे का एक ही वीडियो डालूंगा, पूरी ज्योग्राफी। ठीक है ना? तो तब तक के लिए इतना ही। ठीक है।